अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे और आप सबको मेरी इस हेल्पर चैनल में है वेलकम। आज हम कश्मीर यूनिवर्सिटी के रिलेटेड ही बात करने जा रहे हैं। जो कश्मीर यूनिवर्सिटी के इम्तिहानात होने वाले हैं बैच 2016 से लेके 2021 तक, क्योंकि मैंने इससे पहले भी मैं इनके लिए लाइव आता था और मैंने कुछ वीडियोस भी डाली है इनके ऊपर, जिनके रिलेटेड मुझे बहुत सारी कमेंट्स, बहुत सारी मैसेजेस आ रही है कि जो स्टूडेंट्स को बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं। मैंने देखे हैं, आधों को आते हैं सिलेबस के रिलेटेड इशू, आधों को एडमिट कार्ड के रिलेटेड आते हैं इशू, आधों को स्टडी मटेरियल के रिलेटेड आते हैं इशू। तो तभी मैंने सोचा मैं कुछ पॉइंट्स आपको क्लियर कर दूं स्टडी मटेरियल के रिलेटेड, सिलेबस के रिलेटेड, ताकि आपको आसानी मिल जाए इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, यानी अपने बैकलॉग्स को क्लियर करने के लिए। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान हैं अपनी ग्रेजुएशन को लेकर, क्योंकि मैसेजेस भी बहुत आती हैं इसके रिलेटेड। तभी मैंने सोचा मैं ये वीडियो बना दूं। ठीक, तो आज हम यही कुछ बातें इसमें डिस्कस करेंगे अच्छे से। आप इस वीडियो पे बनिए रहिएगा। तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि आपको हर कोई स्टडी रिलेटेड, जॉब रिलेटेड, कश्मीर यूनिवर्सिटी के रिलेटेड, जेके बोपी के रिलेटेड, हर किसी एग्जामिनेशन बॉडी के रिलेटेड मिलती रहे। और दूसरी बात यह है कि हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है, ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप, उसकी लिंक भी दी गई है डिस्क्रिप्शन में। आप वो भी ज्वाइन कीजिए, ताकि आप हमसे वहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं, हमसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं अपना इशू। हम वहाँ से आपको सिलेबस भी प्रोवाइड कर रहे हैं, एवरीथिंग वी प्रोवाइड देयर। ठीक, तो अगर हम टॉपिक की बात करेंगे, आज के कुछ टॉपिक्स मैंने सोचे हैं अपने जहन में, जो कि मखसूस टॉपिक नहीं है, लेकिन मैं भी वीडियो के दौरान ही याद आए और कुछ टॉपिक्स। ठीक, तो रैंडमली मैं कुछ बातें आपको कहना चाहता हूँ। पहली बात यह है कि जो भी कश्मीर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं बैच 2016 से लेके 2021 के स्टूडेंट्स, इस टाइम मैं कश्मीर यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे हूँ। ठीक, तो उन स्टूडेंट्स को एक चीज़ ने बहुत परेशानी उठाई है, वो ये है कि सिलेबस चेंज ने। ठीक, क्योंकि कश्मीर यूनिवर्सिटी ने सिलेबस चेंज किया है। जो कोई भी स्टूडेंट था 2016 से लेके 2021 तक, उनका सिलेबस चेंज हो गए। अगर कोई 2016 का होगा, 17 का होगा, उनको कौन सा सिलेबस पढ़ना है अब? 2021 का सिलेबस। ठीक, हो गई एक बात। दूसरी बात ये कि अगर कश्मीर यूनिवर्सिटी ने सिलेबस चेंज किया है तो वो सिलेबस अवेलेबल होना चाहिए फॉर ए पर्टिकुलर बैच का। ठीक, अगर अब सिलेबस चेंज किया है तो उस सिलेबस का स्टडी मटेरियल अवेलेबल होना चाहिए। ठीक, तो ये कुछ बातें हैं जो कश्मीर यूनिवर्सिटी इन स्टूडेंट्स ने परेशान किया है कि आखिर इनको पढ़ना तो पढ़ना क्या है। ठीक, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स डिप्रेशन में हो गए हैं। ठीक, तो इन स्टूडेंट्स को मैं ये कहना चाहता हूँ, जो भी स्टूडेंट बैच 2016 से लेके 2021 तक का स्टूडेंट है, उनको सबसे पहले अपडेटेड सिलेबस डाउनलोड करना है कश्मीर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से। ठीक, हो गई ये बात। तो अगर, क्योंकि ये केसेस मेरे सामने बहुत आ चुके हैं कि फला स्टूडेंट का अगर 2019 बैच था तो उस स्टूडेंट का सिलेबस उस ईयर में एक था, लेकिन कश्मीर यूनिवर्सिटी का कहना ही है कि 2021 बेस पे होगा एग्जामिनेशन सिलेबस के रिलेटेड रिगार्डिंग। तो जब वो आज का सिलेबस डाउनलोड करना चाहते हैं तो उनका कहना है कि जो हमें उस टाइम सब्जेक्ट था, यानी टाइटल भी चेंज हुआ होता है, तो वो सब्जेक्ट हमें 2021 में नहीं मिल रहा। ठीक, तो मुझे बहुत सारी मैसेजेस आई इसके रिलेटेड। एक का कहना था इनकम टैक्स के रिलेटेड, और बहुत सारे पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं जो मुझे पूछ रहे थे कि हमारा 2017 में ये वाला टाइटल था सब्जेक्ट का, तो 2021 में हमें वो सिलेबस मिल ही नहीं रहा है, अब हम पढ़े तो पढ़े क्या। ठीक, तो इसके रिलेटेड मैं आपको ये राय देना चाहता हूँ। देखिए, अगर आपके पास 2021 का सिलेबस नहीं मिल रहा है तो यू शुड प्रेफर टू स्टडी
एज़ पर प्रीवियस सिलेबस जो आपको ऑलरेडी मौजूद होगा। अगर नहीं होगा तो आप हमसे पूछ सकते हैं, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी दी गई है, वहाँ से हमारा पर्सनल कांटेक्ट है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं स्टूडेंट्स को हेल्प करने की, क्योंकि आप खुद भी देख रहे होंगे, जो मेरी वीडियोस देखते होंगे, मैं 24/7 ऑनलाइन रहता हूँ व्हाट्सएप पे उनके लिए, ताकि इनको ये परेशानी दूर हो जाए, उनको क्लियर हो जाए इस साल एग्ज़ाम। ठीक, तो मैं पूरी कोशिश में हूँ इन स्टूडेंट्स के लिए। ठीक, तो इन स्टूडेंट्स के लिए मेरी ये राय है, अगर किसी को सिलेबस नहीं मिल रहा है फॉर अ पर्टिकुलर बैच, फॉर एग्जांपल अगर किसी का 2019 है तो उसको 2021 में उस सब्जेक्ट का सिलेबस नहीं मिल रहा है। सिलेबस तो सेम नहीं होना चाहिए, लेकिन सब्जेक्ट का टाइटल सेम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर किसी को इनकम टैक्स का सब्जेक्ट का टाइटल होगा, तो अगर 2021 में उसको उस सब्जेक्ट का नामो निशान ही नहीं मिल रहा, तो दैट मीन्स कि उसको पढ़ना चाहिए एज़ पर द प्रीवियस क्वेश्चन, एज़ पर द प्रीवियस सिलेबस। हाँ, हाल अगर खुदा न खास्ता फिर आगे जाके पेपर आउट ऑफ सिलेबस आया, फॉर एग्जांपल कश्मीर यूनिवर्सिटी ने 2021 एज़ पर सिलेबस डाला होगा, जो हमारे पास सिलेबस अवेलेबल नहीं है इस टाइम, तो उनको क्या करना होगा, उनको वो ब्लेम तब कर सकते हैं, वो स्टूडेंट्स तब ब्लेम कर सकते हैं कि हमारा मसला ये था कि एक्चुअली हमें सिलेबस नहीं मिल रहा था, उसी वजह से हमें ये प्रॉब्लम हो गई। लेकिन अगर आज स्टूडेंट बिना पता कोई भी सिलेबस पढ़ लेगा 2021 का, तो फिर कल को अगर उनको स्टूडेंट्स को कश्मीर यूनिवर्सिटी के कोऑर्डिनेटर वगैरह जो भी वहाँ पे होगा बोलेगा कि हमने तो इसके लिए सिलेबस नहीं डाला था वेबसाइट पे, आपने कैसे पढ़ाए। तो इसीलिए मेरी आपसे ये राय है, जिन स्टूडेंट्स को सिलेबस नहीं मिल रहा है, वो अपने ही बैच, पुराने बैच का ही सिलेबस पढ़े, ताकि वो फिर कल को उनको वहाँ पूछ सकते हैं कि हमें सिलेबस नहीं मिल रहा था, तभी हमने अपना ही सिलेबस पढ़ा। मे बी आपका सिलेबस पुराने ही सिलेबस में, आपका क्वेश्चन पेपर पुराने ही सिलेबस में आ सकता हो, तभी मैं आपको पूछ रहा हूँ आज से ही पढ़ना स्टार्ट कीजिए, अच्छे से पढ़ना स्टार्ट कीजिए। जिनको सिलेबस नहीं मिल रहा है, मैंने पूरी कोशिश की स्टूडेंट्स के लिए, मैंने भी पूरी कोशिश की है, मुझे भी उनका सिलेबस नहीं मिल रहा है, जिनका अवेलेबल नहीं है वेबसाइट पर, उनको मैं ये कहना चाहता हूँ वो पुराना ही सिलेबस पढ़े। ठीक, दूसरी बात यह है कि स्टूडेंट्स बहुत मुझे मैसेज कर रहे हैं इसके रिलेटेड कि हमें क्या है कि स्टडी मटेरियल चाहिए। देखिए, स्टडी मटेरियल जितना मेरे पास अवेलेबल है, वो स्टडी मटेरियल में स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक, तीसरी बात यह है कि जो भी स्टूडेंट जो स्टूडेंट मुझे मैसेजेस कर रहे हैं और मैं उनको 3-4 मैसेजेस वो करके मैं रिप्लाई नहीं देता हूँ, फॉर एग्जांपल वो नोटिस ही मांग रहे होंगे, अगर मैं रिप्लाई नहीं करता हूँ फॉर एग्जांपल, दैट मीन्स यू शुड कंसिडर दैट कि इसके पास अवेलेबल नहीं है नोटिस, तभी इसने रिप्लाई नहीं किया है। फिर भी जिसके लिए मेरे पास नोटिस अवेलेबल होते हैं, उसको मैं विद इन शॉर्ट टाइम में सिलेबस प्रोवाइड करता हूँ, विद नोटिस प्रोवाइड करता हूँ। मैं पूरी कोशिश करता हूँ उन स्टूडेंट्स के लिए। ठीक, तो बाकी और भी अगर स्टूडेंट्स को कुछ क्वेश्चंस होंगे वो मुझसे पूछ सकते, क्योंकि वीडियो के दौरान उतनी ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं दिमाग में, ये फिर वीडियो मतलब कट करने के बाद याद आते हैं कि स्टूडेंट्स की क्या डिमांड थी। तो आप कमेंट में बताइएगा, अगर आपको लाइव सेशन भी चाहिए मैं लाइव भी आ जाऊँगा आपके लिए। आप मुझे बताइएगा कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आपको फेस होती है, आप मुझे बताइएगा, मैं आपको पूरी कोशिश करूँगा हेल्प करने की। ठीक, तो लास्ट में मैं आपको फिर से यही बोलूँगा कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और बाकी स्टूडेंट्स तक भी शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स इन बैचेस के परेशान हैं। मैं पर्टिकुलरली इन स्टूडेंट्स के लिए वीडियो ज़्यादा बनाता हूँ आजकल, तो इन स्टूडेंट्स तक आप ये वीडियो पहुँचाइए, ये मेरी बात, तो उनको भी हेल्प मिल जाए, वो भी हेल्पफुल रहे। तो बाकी मैंने आपको फिर से बोला है कि मेरी व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी है डिस्क्रिप्शन में, वो भी ज्वाइन हो जाए। वहाँ से हम आपको जिस किसी का भी सिलेबस वगैरह चाहिए होता है तो हम वहाँ से आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। ठीक, बाकी आप दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।